और खास रिपोर्ट में शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। 33 साल की अस्मा भट्ट पुराने रीति रिवाज को पीछे छोड़कर अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिख रही हैं। अस्मा का अपना भेड़ फार्म है। अस्मा अब आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा से प्रेरित सफल उद्यमी है। पेश है हमारे संवाददाता आबिद हुसैन की एक खास रिपोर्ट। हर कोई अपने हुदूद से बाहर जाकर नहीं सोचता और कुछ गैर मामूली करने की जसारत नहीं करता, लेकिन श्रीनगर की अस्मा भट्ट ने एक ऐसे कारोबार की शुरुआत की है जिसका तस्वुर आम बात नहीं है। अस्मा हालांकि शहर की खातून है, लेकिन इन्होंने अपने शौक के साथ साथ पुरानी रिवायत को बरकरार रखकर एक शीप फार्म यानी भेड़ों के पालने का काम चुना है। अस्मा कहती है कि एक तो कश्मीर के हालात और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तस्वुर से वो मुतासिर हुई हैं और ये कारोबार खोल लिया है। अस्मा भट्ट अब खुद मुख्तार खातून होने के साथ साथ नौकरियां भी फराहम कर रही हैं। 2016 के अराउंड हमारे यहाँ पे जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और हमारा नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ था, तो उस वक्त ये रियलाइज हुआ कि हम लोग बाहर की स्टेट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हम अपनी हर डे टू डे नीड के लिए, चाहे वो पोल्ट्री है, मटन हुआ या फिर हमारी इवन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हुए, हम बाहर वालों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और एट द वेरी सेम टाइम एक वो मुहिम चल पड़ी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि वी शुड बी सेल्फ, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया कि व्हाई शुडंट आई स्टार्ट समथिंग जिससे मैं ना सिर्फ अपना रोजगार चला सकूं बल्कि अपनी स्टेट को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, अपनी स्टेट की जीडीपी में ना सिर्फ खुद की कमाई से बल्कि कुछ हल्की फुल्की एम्प्लॉयमेंट जो मैं अपने यहाँ के एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर पा रही हूँ, उस तरह से ये कंसेप्ट हमारे माइंड में आया। अस्मा कहती हैं कि एक खातून के लिए कोई भी कारोबार शुरू करना आसान नहीं है, मगर अगर हौसले बुलंद हो और फैमिली का सपोर्ट हो तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। अस्मा चूँकि शादीशुदा है, मगर उनके घर वाले उनके साथ हमेशा खड़े हैं। अस्मा ने इनसे अपील की है कि घर बैठे न रहें, खुद को हौसला देकर कोई न कोई आइडिया चुने और काम शुरू करें। अगर फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करे तो देयर इज नथिंग दैट अ वुमन कांट डू। तो मेरी मैसेज हर औरत के लिए यही रहेगी कि आप चाहे पढ़ी लिखी हैं चाहे कम पढ़ी लिखी हैं, देयर इज नथिंग जो आपको आपके रोजगार कमाने से रोक सके। देयर इज समथिंग, आज के एरा में स्पेशली देखिए, घर बैठी हाउसवाइफ अपने वीडियोस बनाती है और यूट्यूब से हजारों रुपए कमाती है। सो ये सिर्फ शीप हस्बेंड्री की बात नहीं है। देयर इज अ लॉट मोर आउट देयर दैट यू कैन अचीव ओनली जब आप एक इनिशिएटिव लेंगे, जब आप अपने मेंटल बैरियर्स से हटके बाहर आए। अस्मा का कहना है, उन्होंने जब ये कारोबार शुरू किया तो उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ काबू में आ गया। अस्मा के फार्म में अब न सिर्फ भेड़ हैं बल्कि बतख, पोल्ट्री, घोड़े भी मौजूद हैं। अस्मा कश्मीर के लोकल मार्केट में अपना कारोबार कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर सरकार का साथ मिले तो वो मजीद आगे जा सकती हैं। अस्मा ने अब सरकार से प्लेटफॉर्म मुहैया करने की अपील की है ताकि वो अपना कारोबार इस प्लेटफॉर्म के जरिए आगे ले जा सके। जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था कोई बैकग्राउंड नहीं था इस चीज को लेके, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सीखा है सब कुछ। लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की तरफ वो यही है कि हमें एक प्रॉपर सेटअप मिले जो हमारा बैकबोन टाइप का बने। मार्केट में सप्लाई और डिमांड की जो भी फिनोमिनन है उसको सपोर्ट करने के लिए वी नीड स्पेसिफिकली जो हमारा फीड रहता है, जो हमें बाहर से अभी भी मंगाना पड़ता है, हमारी स्टेट में उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, वो उसमें हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। अस्मा का ताल्लुक चूंकि श्रीनगर से है, उन्होंने बड़गाम के एक दूरदराज इलाके खान साहिब में अपना यूनिट खोला, जहां पर अब वो लोगों को नौकरियां फराहम कर रही है। अस्मा की तरह कई खवातीन ऐसी है जो खुद मुख्तार बनना चाहती है, लेकिन समाज से मिलने वाली तनकीद उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। जरूरत है ऐसी खवातीन का साथ दे, उनकी हौसला अफजाई की, ताकि वो खुद मुख्तार बनने के साथ साथ दूसरी खवातीन के लिए मिसाल बने। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। बानीपुरा में भेड़ पालन विभाग ने भेड़ और बकरियों के लिए अपनी तरह का पहला ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया। विभाग के अनुसार भेड़ पालन क्षेत्र के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। पेश है बानीपुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट।
बांडीपुरा में भेड़ और बकरियों के लिए अपनी तरह का पहला ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया गया है। ये पहल भेड़ पालन विभाग ने की है। ऑपरेशन थिएटर में यूएसजी के अलावा ऑपरेशन के लिए जरूरी सभी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। विभाग के मुताबिक अब इस ऑपरेशन थिएटर में भेड़ बकरियों की सर्जरी की जा सकेगी। किसानों ने ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभाग का आभार व्यक्त किया है। जानवर हो गई थी बीमार, उधर हमारी जगह में यह चीज, किसी जगह में डॉक्टर कोई नहीं, इसी चीज की फैसिलिटी कुछ नहीं। अब बांडीपुरा आना पियो, फिर आज दवा इंजेक्शन कराई, जो मान लो होना चाहिए, क्योंकि हम गरीब लोग है, पसमानदा है, अनपढ़ है, उससे हम शुक्रगुजार है। ऐसे थोड़ा तीर वे रचन तीर से त्रेमित नबर बन मतलब बन कन मुर्गी कन तथे दवा घास वास खेवान तत गो तीर बेमार पत खर यो डॉक्टर साहब नशन ये डॉक्टर साहब तिमन दवा इलाज तुनक इंजेक्शन जोर क्या दवा दुतुक तम मूजूब यम चीज गया प्रत जाए फैसिलिटी मन। जिला भेड़पालन अधिकारी डॉक्टर शौकत अहमद इस पहल हैं। उनका कहना है कि भेड़ों का ये पहला ऑपरेशन थिएटर होगा और इससे भेड़पालन फार्मिंग से जुड़े किसानों को लाभ होगा। बताया गया कि डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने इसके लिए फंड्स दिए हैं। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास अभी स्मॉल रूमिनेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड ओटी फैसिलिटी नहीं थी, तो पिछली बार हम डीसी साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ फंड्स वागुजार किए जाए ताकि हम यहाँ पर स्मॉल रूमिनेंट्स के लिए ओटी फैसिलिटी रखें। तो हम डीसी साहब के बहुत ही मशकूर हैं, उन्होंने हमें इसमें मदद की और आप ये देख रहे हो कि हमारा यहाँ पर फुल नेशनल ओटी थिएटर अभी चल रहा है। तो इसमें हमने अल्ट्रासाउंड, स्मॉल रूमिनेंट्स के जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स है वो सारे यहाँ पर हो रहे हैं। भेड़पालन विभाग के मुताबिक जल्द ही एक्सरे प्लांट भी स्थापित किया जाएगा ताकि भेड़ बकरियों के लिए जरूरी हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे। 2 प्राइमरी स्कूल, उसमें केवल 3 कमरे और पढ़ने वाले बच्चे 120। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांडीपुरा के इंद्रकूट सोनावरी इलाके में चल रहे 2 स्कूलों की। इन दोनों स्कूलों में मात्र 3 कमरे हैं और इसमें करीब 150 स्कूली छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल कर रहे हैं। यूं तो शिक्षा विभाग बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन अब उनके दावों पर सवाल उठने लगा है। पेश है हमारे संवाददाता साजिद रसूल की सोनावरी की खास रिपोर्ट। सोनवारी के इंद्रकोट स्थित इस बिल्डिंग में 2 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 2 स्कूलों में कुल 3 कमरे ही हैं और इन 3 कमरों में 120 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। आगे सुनिए, स्कूल का कार्यालय भी इसी भवन में चल रहा है। लोगों का कहना है कि कभी-कभी बिल्डिंग की छत पर बच्चों को कक्षाएं दी जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो अच्छा ये प्राइमरी स्कूल तो वार्ड नंबर 10 मज अत प्राइमरी स्कूल यकजा अत तकरीबन बच्चन रोल तकरीबन 150 मगर तम फैसिलिटी अवेलेबल कह सान बच्चन गसन क्या जदीद दौरस मज सह वुन बच्चन जरूरी अत गसन तम मैसर कहें। लिहाजा कर पूरे वार्ड नंबर 10 पे गुजारिश इन लुकन हज खास कर अमन पेरेंटन हज गई बड़ फैसिलिटी अत स्कूल बिल्डिंग ग्राउंड या बाकी फैसिलिटीज रिगार्डिंग अत एजुकेशन तम हालांकि यहाँ के शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन स्कूल का ढांचा ठीक ना होने के कारण बच्चे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस स्कूल के इंतजाम बेहतर हो तो ये नन्हे सितारे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। स्कूल बच्चन स्कूल अच्छ जबरदस्त प्रॉब्लम पढ़ने किन ठीक हम मास्टर ठीक मगर बेहन किन जगह कहें एक क्लास मज पर्ना कमरस मज बाथरूम खास कर कहें बच्चन गिंदान
सह फैसिलिटी आई कहीं। न्यूज 18 के संवाददाता को जोनल शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इलाके में स्कूल बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी। हालांकि सरकार हाल ही में अतिक्रमण अभियान के दौरान जमीन खाली कराई थी और विभाग यहां स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की पहल कर रहा है। एक्चुअली बात ऐसी है कि जो ये प्राइमरी स्कूल जो हमने क्लब किए थे तब उतना रोल नहीं था, तब इजीली अकोमोडेट वहाँ होते थे। लेकिन चूंकि जो नया एनरोलमेंट ड्राइव हो गया उसमें बच्चे थोड़ा इंक्रीज हो गए, वहाँ दिक्कत है। चूंकि एक्चुअली बात ऐसी है कि जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन होती है इसके लिए हमें लैंड अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि अब तक हमें कोई लैंड नहीं थी। क्योंकि अब हमें डीसी साहब ने भी, एसडीएम साहब ने भी पिछली बार हमें लिस्ट मांगा, जो स्कूल जो है वो लैंड लेस हैं, बिल्डिंग लेस हैं, अगर उनके लिए आपको जमीन चाहिए तो हमने इन इंक्रोचमेंट ड्राइव्स के जरिए जो लैंड निकाल दिए है तो हम आपको उसको इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो अब हमने उन स्कूल्स का लिस्ट ऑलरेडी थ्रू सीओ साहब, डीसी साहब को भी पहुंचाया और एसडीएम साहब को दे दिया है। तो इंशाल्लाह जब लैंड हमें प्रोवाइड होगी तो हम प्लान में रखेंगे तो उनके लिए बिल्डिंग बन जाएगी। इन बच्चों के अभिभावकों ने अलग से बेहतर बिल्डिंग की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि उनके बच्चों को मियारी शिक्षा मिले, साथ ही उन्हें कमरे की तंगी के कारण होने वाली परेशानियों से भी निजात मिले। सोनवारी से साजिद रसूल की खास रिपोर्ट। डांगरी आतंकी हमले के पीड़ितों ने सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद से आज इनकार कर दिया। सरकार ने उनके मोहल्ले में हैंडपंप लगाने के लिए एक गाड़ी भेजी थी, जिसे पीड़ित परिवार ने स्वीकार नहीं किया और गाड़ी को ही वापस लौटा दिया और कहा कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द मौत की सजा दी जाए, जिन्होंने 1 जनवरी को हमारे परिवार के सदस्यों की हत्या की थी। पुंछ जिले की मंडी तहसील के सावजिया मंडी सड़क पर एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। इसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उप जिला अस्पताल मंडी पहुंचाया। घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल रेफर किया गया। के लोगों का कहना है कि सड़कों की हालत इतनी खस्ता है जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के रोड एक्सीडेंट देखने में आते हैं। के इलाका सावजिया गगड़िया का एक नौजवान अली मोहम्मद सनाफ हबीबुल्ला, जो कि गगड़िया का रहने वाला है, सुबह अपने काम मजदूरी के लिए घर से गली मैदान की तरफ जा रहा था। अचानक इसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से काफ़ी शदीद तौर पे ज़ख्मी हो गया ये, और हमने फ़ौरन वहाँ लोकल लोगों ने उठा के एम्बुलेंस में लाकर यहाँ मंडी हॉस्पिटल में लाया और यहाँ इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे पेशेंट लाया है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो अली मोहम्मद सनाफ हबीबुल्ला इसका नाम है, गगड़िया का रहने वाला है। इसको एक तो चेस्ट ट्रॉमा है, एब्डोमिनल ट्रॉमा है और इसको राइट लोअर लिम्ब पे लेसरेटेड वुंड है। तो पेशेंट ऐसे स्टेबल है, एक्सरे ठीक है इसका, तो आपने अल्ट्रासाउंड के लिए, एब्डोमिन फास्ट के लिए इसको और सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए पहुंच भेजा है, अदरवाइज पेशेंट स्टेबल। न्यूज 18 JKLH की खबर का असर एक बार फिर से देखने में आया। कल चुलगाम कोलगाम में बने फुटपाथ और ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने की खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी। नगर परिषद कुलगाम ने इस संबंध में आज तेजी दिखाई और खबर का असर दिखाई दिया। फुटपाथ पर से अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया। लोगों ने इसके लिए न्यूज 18 JKLH का बेहद शुक्रिया अदा किया। न्यूज 18 सठा शुक्रगुजार कि तिम आई योतन तिमो वातनो ये हुकामस तान सन मसाइल जनाब म्यूनसिपलिटी वाल योतन तिम तम कम ज्यादा सफाई करने, मगर तुहद सो ज्यादा ज्यादा यन पे तुम न्यूज 18 योतन आई तन पे करो भरपूर कम दन पान लगित जनाब पत्थर बिहत वटर नाल बंद जनाब ये बिजाती ये गवर्नमेंट ते सनन हज। कहूँगा कि न्यूज़ 18 ने जो कदम बहुत ही अच्छा कदम उठाया, मैं इनका अप्रिशिएट करता हूँ और आगे भी आप लोगों को चाहिए कि ऐसे ही इकदाम उठाए जाएं ताकि लोग भी अपने फराइज से अवेयर हो जाए और हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी आई होती है जो हम निभाने के लिए आगे आएंगे। यहाँ जो लोग बसते हैं ये अपने फराइज से बेखबर है, या आमदन कसदम या जानबूझ के। बूथ ड्राइव के सशक्तिकरण के लिए भाजपा नेतृत्व ने शोपियां का दौरा किया। ड्राइव में भाजपा के महासचिव सुनील शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर सहित अन्य जिला पार्टी नेता मौजूद रहे। सुनील शर्मा ने
पर कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जमीन पर जनता के लिए काम करती है और बीजेपी आगामी चुनाव में 50 से अधिक सीटें जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का दर्जा बहुत ही उचित समय पर वापस बहाल किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है। हमारा पूरे जम्मू कश्मीर में एक बूथ एम्पावरमेंट का ड्राइव चल रहा है। हमने फैसला किया है कि 50+ सीटें लेके हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे और इस सरकार में शुपिया सीट की भी शमूलियत हमने रखी है। ये यूटी वाला है, स्टेटहुड मिलेगा। हाँ, कुछ लोग स्टेटहुड के नाम पे अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, वो करें। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज हम आपके लिए असम के करीमगंज जिले के एक रिक्शा चालक की प्रेरक कहानी लेकर आए हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। एक नजर। कहते हैं जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते वह दूसरों के सपने पूरे करने जीते हैं। ऐसी ही एक कहानी है राइजिंग इंडिया के हीरो असम के करीमगंज जिले के अहमद अली की। अहमद ने रिक्शा चालक होते हुए भी शिक्षा के महत्व को समझा और उसको बढ़ाया है। रिक्शा चालाइया देखलाम तो मानुषर धरते निये स्कुले दिता मानताम तो आमारो যদি আমি ইয়ে করি যে স্কুল করি তো আমার দেশের হরতে পড়িবা বা আমার ছেলে মেয়ে আছেন আমার এরাও পড়িবা ও আপনার আরম্ভ করলাম ও তখন তো অফিসারের বউ বা অফিসারের হরতে বইয়া নিতা মানতাম ও তখন মাতামাতি করলাম করা ঠিক আছে তুমি ইয়ে করো জমিন দান করো জমিন 3 বিঘা লাগবে যদি আমি করো ও তো আপনার জমিন গভর্নমেন্টে দান করলাম আসাম সরকারের নামে করলাম খরিয়াও তো আপনার করলাম খরিয়া এটা আপনার 85 ইউনিট ফাইলিলাম গ্রান ফাইলিলাম গ্রান হওয়া তো আরো বাড়িল আইডা একটা এলপি নাই একটা কুন্টা নাই ও আপনার 3টে এলপি করলাম। अहमद अली आज 9 स्कूल स्थापित कर चुके हैं और जिनमें से एक हाई स्कूल भी है। यह कहानी इतनी अचंभित करने वाली है कि श्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको सत्यापित किया और इसको सच पाकर अहमद को मिलने के लिए दिल्ली भी बुलाया और मन की बात में इनका जिक्र किया।